हम गहरी लंबी सांस भरेंगे। सभी को सादर प्रेम नमस्ते जी। नीलम जी अपना बंद कर दिए। हाँ कर रही हूँ तो शायद पता नहीं चलता। और नहीं खुला। सादर प्रणाम दीदी। हाँ जी जी। तो हमारा कल सूत्र हुआ था 18 सूत्र हो गए थे, जिसमें दृश्य के बारे में हमने पढ़ा है। दृश्य क्या है, उसके क्या गुण है, क्या स्वरूप है, और हमें कैसे पता चले कि कौन सी चीज दृश्य है, कौन दृष्टा है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रयोग हमने किए और मेरे को लगता है आप काफी समझ गए होंगे। तो दृश्य, हर बार दृश्य बदलते रहते हैं, ये समझ में आया सबके? दृश्य हमारे बदलते रहते हैं, जो भी हमारा विषय होता है वो दृश्य होता है। ठीक है, स्पष्ट है ये? हम शरीर को देख रहे हैं, उस समय वो दृश्य, शरीर में भी किस अंग देख रहे हैं, आंखों को देख रहे हैं, हाथ पैर, दर्द को अनुभव कर रहे हैं, तो वो सारे दृश्य हो गए। और देखने वाला दृष्टा, दृष्टा वही रहता है, वो भी कभी बदला है? किसी की अनुभूति हुई? दीदी दृष्टा रहता है। हाँ जी, दृष्टा तो आत्मा रहता है। दृष्टा वही का वही रहता है। हाँ जी। मतलब कहने से या कि अनुभव में आता है। ये किस किस को अनुभव में आता है कि मैं दृष्टा तो वही हूँ, वही मैं ही देख रहा हूँ। इसको भी, इस दृश्य को भी मैंने ही देखा, इसको भी मैं देख रहा हूँ, इसको भी मैं ही, वही मैं ही देख रहा हूँ। सब अनुभव में आया? किस किस के अनुभव में आया ये बात? दीदी जब प्रयत्न पूर्वक देखते हैं तो लगता है, वैसे दिन भर के व्यवहार में तो ध्यान नहीं रहता। नहीं, वो व्यवहार को तो अभी बात की बात है, उसको थोड़ा छोड़ देते हैं। अभी ध्यान के समय की ही बात करते हैं। उतना भी पता चल जाए, एक बार वो स्पष्ट हो जाए तो फिर धीरे धीरे व्यवहार काल में भी हो जाएगा। तो हमें इतना निश्चय हो जाना चाहिए कि वो जो दृष्टा है, मैं जो दृष्टा, वो क्या, मैं दृष्टा ही हूँ। मैं जो देख रहा हूँ, जिस जिस चीज को हम अनुभव करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों को अनुभव करते हैं ना, तो भाई जानबूझ के करते हैं इस चीज को हम प्रयोग में। तो उससे पता चलता है ना कि मैं देखने वाला तो वही, दृष्टा वही का वही रहता है, वही स्थिर भी रहता है, वही इधर उधर नहीं जाता। पर दृश्य सारे बदलते रहते हैं। कभी आंख को दृश्य बना दिया, कभी सिर को बना दिया, कभी हाथों को बना दिया, कभी दर्द को बना दिया, कभी मन को बना दिया, कभी बुद्धि को बना दिया, कभी सांसों को बना दिया। वो सारे दृश्य तो अलग अलग हो गए, पर दृष्टा वही का वही रहा। आवाज बंद हो गई है कंचन जी। आवाज बंद हुई है? नहीं, आ रही है। बिल्कुल आ रही है, पूरी अच्छे ढंग से आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। एक को भी अगर आवाज आ रही है, इसका मतलब मेरे इधर से खराब ही नहीं है। अगर एक बार अगर आपको नहीं आ रही ना, तो बंद करके फिर खोल दो उसको। आ गई है, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये चीज को हमने देख लेना है कि दृश्य क्या क्या है। वो उतना भी आपको पता चल गया होगा कि दृश्य के बारे में तो हमने कर लिया। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, जिसमें ये गुण होते हैं, भूत और इंद्रियों के रूप में, पंच महाभूतों के रूप में, सूक्ष्म महाभूतों के रूप में और इंद्रियों के रूप में हमको मिलते हैं दृश्य। और इन सब का उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग की प्राप्ति। भोग और अपवर्ग की प्राप्ति क्या? कि जितने भी सुख दुखों के साधन हमको मिले हैं, उनको जब हम भोग में, उपभोग में लाते हैं, उसके लिए भी इस दृश्य की जरूरत है। अगर दृश्य ना हो तो हम उपभोग कर सकते हैं। दृश्य मतलब ये शरीर। अब हमारे साथ में, मुझ आत्मा के साथ जो चीज जुड़ी है
वो ये प्रकृति जुड़ी। प्रकृति में क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर। ठीक है, ये सारे ही दृश्य हैं मेरे लिए, मुझ आत्मा के लिए। अगर ये ना इंद्रियां ना हो, मन बुद्धि ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी अनुभव में नहीं ला सकते, कुछ ही किसी भी चीज को नहीं देख सकते, तो ये ना ही सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। अब आत्मा अकेली है, मैं अगर आत्मा हूं, तो आत्मा अपने आप में कोई सुख दुख अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अपने आप में कोई सुख दुख, कोई उसमें विकार आता ही नहीं है। आत्मा में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें कोई विकार नहीं आता। ये तो हमने पहले भी पढ़ा, अपरिणामिनी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, तो उसको कहाँ से पीड़ा की अनुभूति होगी? ये जो दर्द होता है, परिवर्तन होता है, वो कहाँ होता है? शरीर में ही होता है। वो सुख की, दुख की अनुभूति होगी। इसी तरह जो सुख की अनुभूति हो गई, बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत अच्छा कोमल हम गद्दी पर बैठे हैं, हमारी सीट जो है बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कंफर्टेबल है, जब हम कहते हैं, या गर्मी में भी हमें एसी का वो ठंडक मिल रही है, तो नहीं, हमें कोई भी बाहर से आए और बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, वो किसको हो रही है? वो भी आत्मा को नहीं होती ना। शरीर में गर्मी या सर्दी लगी, या अपने अनुकूल टेम्परेचर लगा, पर अनुभव मैं आत्मा कर रहा हूँ, है? ये तब ही होता है, होता दृश्य में, और अनुभूति होती है आत्मा को। दो अलग, वही दृष्टा दृश्य को हमने देखा, पर दृश्य के माध्यम से ही दृष्टा समझ पाता है। अगर ये ना हो, मन ना हो, हमने बार बार हम करते हैं ये क्रियाएं, कल भी हमने किया था, सांसों की तरफ ले गए। क्या चीज ले गए? मैंने अपने आप ही आपको कहा था कि आप अपने आप देखो, कल मैंने नहीं करवाया था। आपने सांसों को अनुभव करना है और इस चीज को नोटिस करना है कि हम क्या चीज को वहां क्या प्रतिक्रिया की, या क्या हमने किया जिससे कि हमें अब सांसों की अनुभूति होने लगी है। जब शरीर की हो रही थी, एक क्षण पहले शरीर को हम अनुभव कर रहे थे, और उसके बाद फिर हमने स्वयं को, दृष्टा को अनुभव किया, फिर उसके बाद एकदम सांसों को अनुभव किया। तो हमने किया क्या था कि सांसों की अनुभूति होने लगी? हाँ, मन को वहां पर लेके, वहां हमने फोकस किया नासिका के अग्रभाग पर, और इस तरह से जो वायु है वो नासिका के अंदर स्पर्श कर रही है, ठंडी वायु लेते हुए, छोड़ते हुए थोड़ी गर्म, अगर उसको आपने गहराई से अनुभव किया हो तो वो जो तभी होगा अगर ये शरीर ही नहीं है, मन ही नहीं है। दृश्य है ना, मन प्रकृति से बना है, अगर मन नहीं है तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये हमारा संसार में भी, हमारे व्यवहार में चलता है, जहां पर हम अपने मन को लगाते हैं उसी चीज को अनुभव कर पाते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, अगर मन इधर उधर हो गया तो बात समझ में नहीं आएगी। मन को हमने लगाया, वो माध्यम बनाया, तो समझ में आया, तब तो ही वही बुद्धि में जाता है, नहीं तो वो भी नहीं जाएगा। वो ना मन हो ना बुद्धि हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तो मैंने सुना क्या है। आप सुनते सुनते इस चीज को भी, मन और बुद्धि को भी अलग करो कि आपने मेरा शब्द सुन रहे हैं, अभी शब्द सुन रहे हैं, इसी वाक्य को मेरा शब्द सुन रहे हैं, ये आप तभी सुन पा रहे हैं जिसका मन यहाँ लगा है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझ रहे हैं ना? मेरा शब्द सुन रहे हैं, ये जो मतलब है, जो समझ में आई बात, वो बुद्धि ही ग्रहण करती है। मन को वहां लगाया, कानों ने शब्द सुने मन के साथ, और वो जो कि ये मेरे शब्द सुन रहे हैं, कि ये शब्द मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, कि मेरा शब्द, मेरा मतलब ये जो बोल रही हैं शब्द, जो आवाज आ रही है, सुन रहे हैं। तो ये इन तीनों का इतना जमघट होता है कि मैं सुनने वाला और बुद्धि और मन के साथ, तभी हम कर पाते हैं। अगर मैं खाली आत्मा रह गई, मन और बुद्धि नहीं हुए, या ये शरीर नहीं हुआ, तो इंद्रियां नहीं हुई, तो हम नहीं कर पाते, ये भोग भी नहीं कर पाते, ये कहने का मतलब था। तो जो दृश्य कल बताया, भोगापवर्ग आर्थम दृश्यम, ये हमें दृश्य मिला, शरीर मिला, मन बुद्धि मिले, ये सारे दृश्य में होगी ना, आत्मा को छोड़कर सारे ही दृश्य ही हैं।
तो ये मिले हैं तभी हम भोग भी कर पाते हैं, संसार के वस्तुओं का उपभोग, और तभी हम अपवर्ग में भी जा पाएंगे, तभी हम ये विवेक भी कर पाएंगे कि मैं इनसे अलग हूँ, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, ये तभी हम जान पाते हैं अगर हमारे ये दृश्य मिला होता है, तभी हम बुद्धि से अलग हो पाते हैं, मन से अलग हो पाते हैं, और वहां पर आत्मा में स्थित हो सकते हैं। हो पा रहे हैं या नहीं, वो जिसका हो रहा है अच्छी बात है, नहीं तो भी हम तभी हो पाते हैं जब हमें समझ में आता है ये मन है और बुद्धि है, उससे हम अलग अपने आप को करते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है, मुझे दृष्टा में ही अपने मन को टिकाना है। तो ये तब हम अपवर्ग की ओर बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भोग अपवर्ग, ये क्या हो गया, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, ये भूत और इंद्रियां, पंचमहाभूत, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, ये सारी हो गई, और ये इंद्रियां, ये जब तक नहीं होंगी तब तक हम भोग भी नहीं कर पाएंगे और अपवर्ग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। तो अब आगे बताया इन्हीं जो दृश्य है, दृश्य मतलब प्रकृति, प्रकृति से ये सब चीजें बनी है, ये हमने स्पष्ट कर दिया था। तो अब इसके ये कैसे परिणाम, ये परिणाम मतलब इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर ही ये सारी चीजें बनी है। वो उसके परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं वो चीज इस सूत्र में आगे बता रहे हैं। गुण परवाणी, गुण मतलब सत्व रज तमस। अच्छा, आप 2-3 सप्ताह पहले, इससे पहले हमारी जब बात हुई थी तो मैंने बताया था गुण, ये सत्व रज तम गुण है। गुण मतलब क्या है? ये गुण कोई द्रव्य है, पदार्थ है, या की क्वालिटी है, उसकी विशेषता है? पदार्थ है। हाँ, पदार्थ है। हाँ, इनको हम गुण क्यों कहते हैं? याद है किसी को? 2 कारण बताए थे। गुणी में रहता है गुण, ये था आचार्य जी। नहीं, वो वाला नहीं है ना, वही चीज तो गुणी में गुण रहता है, वही तो कह रही, ये वो गुण नहीं है, ये पदार्थ है, द्रव्य है, गुणी है। ये गुण में नहीं रहता, ये गुणी है। इसमें प्रकाश क्रिया स्थितिशील, सत्व में प्रकाश पाया जाता है, क्रिया में रजस में क्रिया पाई जाती है, और तमस में स्थिति। तो इसीलिए इस बात को मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि ये याद रहा कि नहीं, ये द्रव्य है, ये गुण नहीं है, ये वो वाला गुण नहीं है, ये अपने आप में एक वस्तु है, पदार्थ है ये। तो क्यों इनको गुण कहा गया है? क्यों कहा गया है गुण? है किसी को याद है? बताऊं मैं। 2 कारणों से इनको गुण कहते हैं। ये आपको बताया था, ये तीनों चीजें आपस में मिली रहती हैं, अलग अलग नहीं हम इनको कर सकते, ये बताया था ना। तो इनमें कोई प्रधान और कोई गौण भाव को प्राप्त हो जाता है। शारदा दीदी, आप कुछ बोल रहे हो पर आपका म्यूट है माइक। ये निमित्त कारण भी तो है। हाँ, निमित्त कारण तो है, निमित्त कारण ही द्रव्य होता है, पर यहाँ पर गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया उसके लिए हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर जब भी कहते हैं सत्व रजतम को, जहां भी हम पढ़ते हैं गुण ही कहते हैं, इनको गुण ही नहीं कहते। तो हम इनको गुण शब्द क्यों, गुण का ही प्रयोग क्यों किया गया जबकि ये द्रव्य है? तो इसलिए क्योंकि कई बार किसी शब्द को रूढ़ी या योग रूढ़ी अर्थ में भी ले लिया जाता है ना, उसके यौगिक अर्थ को नहीं लेकर योग रूढ़ी अर्थ को ले लिया जाता, मतलब कि उसका क्या गुण, गुण तो एक रूढ़ अर्थ शब्द बन गया हुआ है कि गुण हम एक विशेषता को बोलते हैं। यहाँ पर जब गुण एक शब्द द्रव्य को कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि ये गुण आपस में मिलकर काम करते हैं। एक तो ये बात है कि जैसे रस्सी, ये मैंने उदाहरण दिया था, रस्सी जैसे गुणी जाती है, रस्सी को भी गुण बोलते हैं ना। वो आपस में ऐसे उसके रेशे मिल जाते हैं कि उनको हम अलग नहीं कर पाते, तभी वो रस्सी बनती है। तो उसको भी गुण बोलते हैं, रस्सी को, संस्कृत में। तो क्योंकि वो आपस में ऐसे गुथे होते हैं, एक ये कारण। और दूसरा कारण कि ये आपस में गौण और प्रधान भाव को प्राप्त होते हैं। कभी भी ये चीज पिछली बार भी बताई थी, ये तीनों गुण सत्व रजतम,
ये इनमें कभी कोई प्रधान हो जाता है और कोई गौण हो जाता है, कोई गौण और कोई प्रधान हो जाता है। अभी सत्व गुण प्रधान है और रजस और तमस गौण है। अभी थोड़ी देर बाद रजस प्रधान हो जाएगा, सत्व और तम गौण हो जाएंगे। तो क्योंकि ये गौण भाव को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए उनको गुण कहा गया है। ठीक है, तो दो चीजें ये एक तो गुथे रहते हैं आपस में, इनको अलग नहीं किया जा सकता सत्वरज तम को। तो जब हमने पर वैराग्य की बात की थी, तत्पुरुष पर वैराग्यम गुण वैतृष्यम्यम पर परम, वो क्या क्या आ गया कि गुणों से वितृष्णा हो जाती है उस वैरागी को। क्यों हो जाती है योगी को? क्योंकि वो देखता है कि ये गुण स्थायी नहीं रह रहे अभी में। क्योंकि हम आत्मा को कैसे देखते हैं? मन की सहायता से। तो मन में तीनों गुणों का संयोग है, कभी वो प्रधान हो जाता है, वो कहता है तभी कभी तो वो आत्मस्थ रह पाता है, कभी नहीं रह पाता। तो उसमें फिर उसको ये उससे भी वैराग्य हो जाता है। ये गुण तो रोज बदलते रहते हैं, एक तरह स्थायी रहते ही नहीं है। मेरी स्थिति पूरी आत्मस्थ पूरी तरह से नहीं रह पाती, इसीलिए उसको पर वैराग्य की स्थिति आती है। उसको हम छोड़ दें। पर यहाँ मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि वो योगी भी समझ जाता है कि गुण जो है, जहां भी सत्व गुण मिला होगा या रज गुण होगा तो ये आपस में इनमें स्थिरता नहीं रहती, ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनको गुण कहा गया। और इनमें आपस में गुथे रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। खाली सत्व रहे, खाली तमस रहे, खाली रजस, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपस में गुथे होने से भी इनको गुण कहा गया। ठीक है, आपस में गुथे होने से और गौण और प्रधान भाव को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये गुण कहलाते हैं। हो गई बात। तो ये गुण जो है यही परिणाम, ये इसी की अवस्थाएं है जो सारी सृष्टि। अभी मैंने जो सृष्टि का क्रम आपको लिख के भेजा, आप उसको सामने रख सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले मूल प्रकृति सत्व रज तम। मूल प्रकृति क्या है? सत्व जमा रज जमा तम। ये जो तीनों गुण है ये आपस में जब मिले होते हैं तो वो ही मूल प्रकृति है। इससे ही सारा संसार बना है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया ना सबको? इससे सारा संसार बना। कल मैंने मौखिक रूप से बताया था, आज लिखा उस। अब ये जो मूल प्रकृति जब ये आपस में मिली, गुत्थम गुत्था हो गई, परमात्मा ने इच्छा की कि अब मैंने संसार बनाना है, अपनी संकल्प शक्ति डाली, तो सबसे पहले बन गया महतत्व। कौन सा पहला तत्व बना? महतत्व। महतत्व जो से बल्क में होता है, पूरे एक ग्रुप हो गया पूरा, जो महतत्व इकट्ठा तो महतत्व कहलाता है। उसका ही एक एक अंश जब हम सबको मिला तो वो ही बुद्धि है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। वो महतत्व ही है इंडिविजुअल रूप में। वो व्यष्टि समष्टि शब्द, खैर उसमें मैं उलझाना नहीं चाहूंगी। जो इकट्ठी चीज होती है वो हो गया महतत्व। और अलग अलग जो हमको मिला है, सब प्राणियों को अलग अलग, सभी प्राणियों को मिला है ये तत्व, जिससे हम समझ सकते हैं। हम ही नहीं, पशु पक्षी भी समझते हैं कि मेरे को भूख लगी है, भूख के लिए मेरे को यहाँ वहां जाना है। पक्षी भी जानते हैं, पशु भी जानते हैं, ये समझ उनमें है, उनमें भी है। तो ये बुद्धि तत्व जो है वो सभी आत्माओं के साथ है, उसको जोड़ा गया है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में आता है। ठीक है, तो यही महतत्व पहले बना, फिर उससे अहंकार बना। ये क्रम आ रहा है सृष्टि का। उसके बाद अहंकार तत्व बना। अहंकार का मतलब ये नहीं ईगो जिसको हम कहते हैं, बड़ा घमंड है उसको, अहंकार है कि मैं ही हूं, वो नहीं है। ये अहंकार का मतलब कि अपने आप को पहचानना। हर इंसान जानता है, समझ जाता है कि ये मेरा है, ये अंग मेरा है, ये शरीर मेरा है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। कोई भी चीज होती है, वस्तु है, ये मेरी है। ये जो समझ की बात आती है, मेरापन, ये मेरा शरीर या मैं हूं, तो ये जो समझ है आइडेंटिफिकेशन, इसको अहंकार कहते हैं। ये तत्व परमात्मा ने बनाया, ये हमको प्रदान किया, ये महतत्व के आगे बना। अगर ये ना हो तो हम कोई अपनी आइडेंटिटी कर ही नहीं सकते कि ये दुख मेरे को हो रहा है कि किसको हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। उसी का जो विकृत रूप है ना, बिगाड़ा हुआ रूप, उसमें की बहुत चीजों में, जैसे हमने, आपको याद होगा अस्मिता दोष में हमने किया था प्रैक्टिकल, ये हम बहुत सारी चीजों में मैंपना फैला देते हैं और फिर बाद में हर चीज को
ये मेरी वस्तु, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उसमें ये चीजें जोड़ लेते हैं तो फिर वो अहंकार वाली बात आ जाती है। तो अदरवाइज जो अहंकार है वो मैं को पहचानने के लिए, मैं और मेरे को पहचानने के लिए ये तत्व बना, महतत्व के से बना अहंकार। फिर अहंकार से बनी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ठीक है, ये 16 चीजें बनी, 16 तत्व के मैंने। तो ये चीजें सारी अहंकार से बनी। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इकट्ठा नहीं। अब जैसे हम गेहूं से क्या पीसते हैं, पिसवाते हैं उसके गेहूं को, तो आटा बनता है। हम सीधा कह दें गेहूं से रोटी बनी तो भी ठीक है, हम वो सारे स्टेप पार कर जाते हैं। जैसे हमने कहा सत्व रजतम से सारा संसार बना, पर कैसे बना, बीच में बहुत सारे स्टेप्स आए हैं। जैसे गेहूं से रोटी बनी तो क्या करते हैं, गेहूं को हमने पिसवाया तो उससे आटा बना, फिर आटे को हमने पानी में मिलाया, पानी से गूंधा, फिर उसकी लोई बनाई, फिर बेला, फिर उस पे तवे पर डाला और आगने के योग से वो रोटी बनी। ठीक है, कितने स्टेप आए ना, बीच में कितने चरण आए। तो बिल्कुल इसी तरह इस सृष्टि की उत्पत्ति में भी ये बहुत सारे चरण आते हैं। तो महतत्व के बाद अहंकार, फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, जिसको हम कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तन्मात्राएं, इनको हम सूक्ष्म महाभूत भी कह सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इनको आप समझ लो कि ऐसे ऐसे बना। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन चीजें समझ आती जाएंगी, पर हमें क्रम एक बार पता चल जाना चाहिए। फिर इससे 5 ज्ञानेंद्रियां, कल मैंने बताया था, जब भी हम इंद्रियों के नाम लें तो हमें ये नहीं करने की ये जो आंख दिखाई दे रही है, ये इंद्रिय, कान दिखाई दे रहे हैं, ये इनके घर है, इनके गोलक है। इंद्रियों की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, चखने की शक्ति, ये जो शक्तियां हैं ये है इंद्रियां, ये शक्तियां हैं। ये इंद्रियां परमात्मा सूक्ष्म रूप में है। फिर कर्म इंद्रियां, ग्रहण करने की शक्ति, मतलब पकड़ने की शक्ति, गति की शक्ति हो गया। इसके बाद बोलने की शक्ति, वाक शक्ति हो गई। उसके बाद मल विसर्जन की शक्ति और मूत्र विसर्जन की शक्तियां, जनन शक्तियां। ये जो शक्तियां सूक्ष्म रूप में, वो हमें इंद्रियां दिखाई नहीं देती, पर शक्ति रूप में है। ये इंद्रियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। फिर उसके बाद मन, ये सारे अहंकार से बने, ये 16 चीजें बन गई, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, ये हो गए 16। ये बन गए अहंकार से। अब ये इंद्रियां तो वही की वही है, इनसे कोई नई चीज नहीं बनी है। ये शक्तियां जो है हमारे शरीर में हैं। अब ये जो 5 तन्मात्राएं थी, उनसे 5 महाभूत बन गए। आपने देखा मैंने यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ से ऐसे लाइन करिए, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने। 5 महाभूत तो प्राय सभी को पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म थी, ये स्थूल भूत बन गए। अब इन स्थूल भूतों के संयोग से फिर हमारी ये शरीर बना है और उसी में इंद्रियां बन गई। ठीक है, उनसे कोई नई वस्तु नहीं बनी, उनके संयोग करके अलग अलग चीजें परमात्मा ने बनाई हैं। ये सृष्टि, लोक लोकांतर, ये शरीर बनाए। ये हो गया, ये सारा स्पष्ट हो गया सबको? कहीं पर कोई शंका हो तो अभी पूछ लो। इस क्रम से बने हैं मूल, प्रकृति, सत्व, रजतम। तो अगर हम कहें कि मूल में तो सत्व, हाँ जी, हाँ जी दीदी मुझे ये नहीं समझ आता कि जैसे प्रकृति से पहले महतत्व बना और फिर अहंकार बना, हाँ तो जी। अहंकार तो मैं हूँ, मेरे अस्तित्व का जानने के बाद ही तो बुद्धि रहती है ना दीदी। तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि पहले बुद्धि बनी और फिर अहंकार बना, ये कैसे? देखो, इंसान को तो बाद में ही मिलेगी, जब इंसान बनेगा, है ना, 5 महाभूतों के बाद ही बनेगी। बुद्धि तत्व है समझ वाला। अगर मैं हूं उसको भी तो समझने के लिए पहले ही चाहिए ना बुद्धि। मैं नहीं हूं, ये वो है,
मेरे से अलग है कोई चीज, तो मेरे से अलग क्या होता है और मैं क्या होता है, वो समझ के लिए भी तो बुद्धि तत्व पहले होगा, तभी तो समझ पाएंगे उसको भी। अच्छा अच्छा, तो ये समझ है इसीलिए फिर बुद्धि तत्व। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि अहंकार का मैं हूँ, जब तक मैं हूँ ही नहीं समझ में आएगा तो फिर बुद्धि का क्या, ऐसे लगता था मुझे। मतलब कि वो समझने की पावर होगी, अहंकार मैं पने को समझने, वो समझ कहाँ जाएगी अब। मैं को तो जान लिया, मतलब जाना तो है, पर वो समझ टिकनी भी चाहिए ना कहीं पर, तो वो उसका आश्रय बुद्धि है। हो गया जी स्पष्ट? जी। तो ये चीजें जो बनी है, तो ये अब ये हमने देखना है। जो हम कहते हैं ना, किसी को बुद्धि अधिक मिल गई, किसी को नेत्रों की शक्ति अधिक मिली, सुनने की मिली, ऐसा नहीं है। ये जो मूल इंद्रियां सबको एक सी मिली है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व है। हम कहते हैं ना, ये हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, और ये सूक्ष्म शरीर, ये पंच महाभूतों से पहले ये जितने तत्व हैं, महतत्व से लेकर मन तक, ये सारे हमारे सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। सूक्ष्म शरीर इन्हीं से ही बना है। ठीक है। बहुत बार लोगों के बार बार प्रश्न आते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर यही महतत्व से लेकर मन तक के जो तत्व हैं, ये सारे सूक्ष्म शरीर हैं। और हम जब मरते हैं, मतलब आत्मा और शरीर का संयोग जब अलग टूट जाता है, वियोग हो जाता है, मन आत्मा अलग हो गया और सूक्ष्म ये शरीर जल गया, जला दिया, तो उस आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर रहेगा। ये पक्का याद रखना। ये मन बुद्धि वगैरह ये अलग नहीं होते, ये सारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं, मेरे साथ जाते हैं, मुझ आत्मा के साथ रहेंगे। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तब तक सूक्ष्म शरीर और आत्मा इकट्ठे रहेंगे। और प्रलय के समय भी, क्योंकि प्रकृति सारी खत्म हो जाती है, सत्व रज तम में आ जाती है, तो उस समय भी अलग हो जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि परमात्मा की शक्ति हमें पता चलती है। कितनी आत्माएं हैं, अनगिनत हमारी दृष्टि से। सभी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर अलग हो गए हैं, पर परमात्मा के ज्ञान में रहते हैं कि ये किस आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, उसमें कौन कौन से संस्कार हैं, उसके कौन कौन से कर्म है, कि उसको फिर ये नया संसार बनेगा जब, तो किस आत्मा को कौन से शरीर में जन्म देना है, पशु के, पक्षी के, इंसान के, कौन से घर में किसको जन्म देना है। देख लो क्या है परमात्मा का ज्ञान, कितना अनंत ज्ञान है उसका, कि हर आत्मा के साथ उसके नया सूक्ष्म शरीर बनाकर उसमें वही वही संस्कार और वही कर्मों के भाव डाल देता है परमात्मा, वही इंद्रियां। तो क्योंकि मूल रूप में बस एक संस्कार परमात्मा को अलग से डालने पड़ेंगे, इंद्रियां मन वगैरह तो वही मूल रूप में सबकी एक सी ही है। चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे इंसान है, सबके मूल रूप में एक है। पर उन इंद्रियों का हम प्रयोग अच्छी तरह कर पाए या बुरी तरह, उतनी शक्ति है या नहीं, तो ये गोलक जो है, ये स्थूल शरीर, ये परमात्मा अलग अलग बनाकर देता है। किसी की बुद्धि तीव्र है, तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, वो अलग अलग हमारे कर्मों के अनुसार फिर बनाकर देते हैं परमात्मा। ठीक है। तो किसी को मूल रूप में सबको रॉ मटेरियल सबको एक सा मिला है। अब हमने उसको कैसे डेवलप किया है, उससे हम क्या क्या पका पाए हैं, कितनी अच्छी डिश बना पाए हैं, कितना अच्छा हमने अपने लिए रास्ता चुना है, ये हम आत्मा पर निर्भर करता है। तो इन सब रॉ मटेरियल को ही हमने डेवलप करना है, अच्छे अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से। यही कारण है कि हर मनुष्य का संस्कार अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वही मन जो हमने पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों में जो जो इकट्ठा किया, वो इस मन तो वही का वही मेरे को मिलेगा, तो वो संस्कार उसमें रहते हैं। उसके अनुसार ही फिर हमको अगला जन्म मिला, उस जन्म में वैसे ही मेरे स्वभाव बने, वैसी आदतें बनी, उसके अनुसार ही मेरे को परिवार मिले, मेरा भाग्य बना, प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं। ठीक है।
तो ये सारी भूमिका में हम फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम तो यहाँ पर हो गया, सूत्र नहीं हुआ, पर इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो आज हम करते हैं प्रलय अवस्था का भी ध्यान किया जाता है, प्रलय अवस्था बनाकर। तो जैसे ये सृष्टि क्रम बना, उसी सृष्टि का उल्टा जब हम क्रम चलेंगे तो प्रलय अवस्था हो जाती है। तो जब सब खत्म हो गए तो सत्वरजतम में मिल जाएंगे ना, तो मैं बोलती जाऊंगी, तो वैसे करते हुए उस अवस्था में पहुंचना है। अब जब सत्व रजतम की मूल प्रकृति में पहुंच गए तो ना कोई अपना रिश्तेदार रहा, ना मेरा शरीर रहा, ना मेरा मन रहा, कुछ कोई भी तो नहीं रहा। अब उस स्थिति में हम किसको याद करेंगे, कहाँ मेरे विचार जाएंगे, जब कोई है ही नहीं। जहां भी जाने लगे तो कोई, ये तो प्रलय अवस्था है, कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ पर अपने मन को ले जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे किया जा सकता है ध्यान। तो हम जो हमने आज सृष्टि क्रम किया उसको एक बार मन में लाओ कि सत्व रजतम से बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार से पंच तन मात्राएं, पंच ज्ञान इंद्रियों की शक्ति, पंच कर्म इंद्रियों की शक्ति, मन बना, और फिर उससे पंच महाभूत बने, पंच महाभूतों से सारी ये संसार, सबके शरीर बने, लोक लोकांतर बने, ये सब कुछ बना। तो मैं बोलती जाऊंगी, संकेत करती जाऊंगी, और वैसे करते करते फिर हमने प्रलय अवस्था में पहुंचना है। और फिर वहां पर हम, जब कोई है ही नहीं, मैं, मेरा शरीर ही नहीं, मैं आत्मा अलग हूँ, तो फिर हम कहाँ पर मन को ले जाए, बिल्कुल शांत स्थिति बन सकती है। हाँ जी, आरती जी। हाँ जी, नमस्ते कंचन जी। मैंने थोड़ा लेट ही ज्वाइन करा है। तो अभी जब आप ये बोल रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां भी, मन भी, हाँ जी, हाँ जी। तो बुद्धि एक चीज है जो साथ जाती है। तो अभी और दूसरी बात आपने बोली कि किसी में बुद्धि ज्यादा है, किसी में बुद्धि कम है। हाँ, वो किस कारण से, वही मैं शायद बीच में वो एक सेंटेंस छोड़ के गोलक बोला था ना, जब हाँ जी। मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क हमारा बुद्धि का गोलक है, मन बुद्धि का। जैसे आंखों के गोलक ये आंखें हैं, मतलब चक्षुर इंद्रिय का, देखने की इंद्रिय का गोलक ये आंखें हैं, ये चक्षुर इंद्रिय नहीं है। तो इसी तरह बुद्धि का गोलक ही मस्तिष्क है। तो वो जो आपने सुना होगा, जो जैसे जैसे हमारे न्यूरॉन्स जो अंदर जितने गहरे गहरे होते हैं, उनके टर्म्स हैं जो इनकी साइकोलॉजी की, न्यूरॉन्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें जो होती हैं, जितने जिसके मस्तिष्क का जब ईईजी करते हैं तो उसमें कहते हैं जितने जिसकी गहरी होती है उतनी उसकी स्मरण शक्ति वगैरह उतनी उतनी ज्यादा होती है। ये उस पर निर्भर करता है। बुद्धि एक सी होते हुए भी हमें ये जो प्रयोग करने वाला गोलक मिला, वो उसमें परमात्मा अंतर कर देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। उसके आधार पर किसी की बुद्धि तीव्र होती है, किसी की डल, किसी को रटने की शक्ति बहुत होती है, किसी को समझने की शक्ति होती है ना। आपने देखा होगा कोई रट लेता है, समझ नहीं सकता। तो ये अलग अलग है ना। ये आप जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो लोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस मस्तिष्क के किस भाग का क्या काम है, किसका क्या काम है। अरे लैंग्वेज, एक मिनट, किसी को भाषा जल्दी समझ में आती है, किसी को गणित, किसी को वो नहीं समझ आता है, वो नहीं। तो ये सारी अंदर की शक्तियां एक गोलक के रूप में मस्तिष्क हमें मिला, बुद्धि और मन इत्यादि का गोलक है ये मस्तिष्क, ठीक है। तो ये मतलब कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार कि हमारे मस्तिष्क में कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बेटर काम करेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और तो कितना हम उसका उपयोग करते रहे हैं पहले, परमात्मा के साथ आप अगर मेरे को बुद्धि की जरूरत है तभी तो देंगे परमात्मा मेरे को बुद्धि। जो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता तो परमात्मा इसका जरूरत नहीं है, छोड़ो जिसको बुद्धि बना दो, है ना। तो वो उस तरह से नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि को हमें कुंठित नहीं करना, अधिक अधिक उपयोग करें। हम अपने आप मनन चिंतन तो करें, हम करते नहीं, बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं तो नहीं। जितना सोचा समझेंगे, जितना बुद्धि का उपयोग करेंगे, उतने ही हमें अच्छे गोलक मिलेंगे। ठीक है। और लेकिन शार्प होते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जितना इस्तेमाल करो उतनी बुद्धि तीव्र होती जाती है, हाँ जी, हाँ जी। जाता है। तो ये पशु पक्षियों में सबकी बुद्धि एक जैसी होती है?
नहीं देखो, उनमें भी बुद्धि है, सबकी मूल रूप में तो एक जैसी मिली है, रॉ मटेरियल तो एक जैसा मिला, पर बाकी उस जन्म में उस योनि में किसको कौन कौन सी समझ चाहिए उस हिसाब से मिली है। अब पानी में रहने वाले जीव को उसके अनुसार बुद्धि मिलेगी कि पानी में कैसे रहना है, अंदर जाना है, बाहर निकलना है, उसको उस तरह की समझ मिलेगी। बुद्धि को समझ, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम न्याय दर्शन में आता है। बुद्धि के ये सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची। बुद्धि उपलब्धि मतलब समझ और ज्ञान, ये जो सारे एक ही टर्म को बताते हैं। तो अब पानी में रहने वाले जीव को उस तरह की बुद्धि मिलेगी, आकाश में उड़ने वाले को उस तरह की मिलेगी। ये योग दर्शन में ही चौथे पाद में आता है, जा देश काल जाति व्यभिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। मतलब कि देश जाति काल इनका में बहुत अंतर होते हुए भी संस्कारों जो जन्म मिलता है वो संस्कार उसी तरह के परमात्मा उभार देता है, वैसी स्मृति और संस्कार उभार देता है। जिसका मछली का जन्म मिला, अब पता नहीं कितने जन्मों बाद उसको मछली का जन्म मिला, तो अब उसको मछली वाला स्वभाव परमात्मा ने उबार दिया। अंदर तो थे ही, अब बात हुई है हमारी कि पता नहीं अनगिनत हमने जन्म लिए हैं, कभी कौन सी योनि में, कभी कौन सी योनि में। तो अब मन में परमात्मा उस प्रकार के संस्कारों को उभार देते हैं। मोर का जन्म मिला तो उस प्रकार के संस्कार प्रबल हो जाएंगे और वो वैसा ही व्यवहार, वैसी समझ उसमें आ जाती है। ये बात है, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, सुदर्शन जी, आप क्या पूछना चाह रहे? आप पूछना चाह रहे थे सुदर्शन जी, हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, ये म्यूट करके बोल रही हूँ मैं भी। मैं वो पूछ रही थी तन मात्राएं क्या होता है? हाँ? तन मात्राएं क्या होता है? तन मात्राएं सूक्ष्म भूत, जैसे मैंने बताया ना, देखने की शक्ति, सुनने की शक्तियों के सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो शक्तियां हैं, ये वाली इंद्रियां नहीं है। इसी तरह ये जो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो उनका जो सूक्ष्म रूप है वो ये तन मात्राएं हैं। अब हम कहते हैं कि गंध जो है पृथ्वी का गुण है, वो जो गंध गुण है ना वो तन मात्रा होगी। शब्द गुण जो है वो तन मात्रा है आकाश की। रस गुण जो है वो जल की तन मात्रा है, रूप अग्नि की तन मात्रा है। इस तरह पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म रूप है उनको तन मात्राएं कहते हैं। पंच महाभूत है तो उन्हीं के सूक्ष्म रूप पंच तन मात्राएं होगी, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो मैं इसलिए को ज्यादा वो नहीं कर रही थी, मैंने कहा सब वो परेशान ना हो जाए, कंफ्यूज क्या क्या है। पर देखो थोड़ा कठिन लगते हुए भी हमें थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए इन चीजों का। जब तक पता नहीं चलेगा तो हम ज्यादा गहराई में भी नहीं जा पाते, तो मजा भी आता है। फिर इसमें हमारी बुद्धि चलेगी तो बुद्धि सूक्ष्म भी बनेगी ना, तीव्र भी होगी, उसका भी काम होना चाहिए कुछ। मतलब ये कंचन जी कि जिस योनि में जन्म होना है तो उसका स्वाभाविक ज्ञान वो बुद्धि में रहता है। नहीं रहता तो पहले भी है सभी, क्योंकि हमने अनेकों योनियां, सभी योनियां ज्यादातर भुगत लिए, ज्यादातर क्या क्या सभी योनियां भुगती हैं। उन सब के संस्कार बैठे ही हुए हैं बुद्धि में है, मन कहें बुद्धि कहें अंतःकरण, इसमें बैठे हुए हैं संस्कार। अब वो सोए हैं ना, अब हम मनुष्य हैं तो हम में क्या पशु पक्षियों की तरह हम उड़ पा रहे हैं? हम वैसा प्रयास भी नहीं करते, जानवरों की तरह खाते तो नहीं है। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कई बार वैसे खाने लगते हैं, वो पता नहीं कौन सी योनि से आए होते हैं, तो उनको शायद वो याद रहते हो। तो पर वैसे अभी ना वैसे तो संस्कार नहीं उभर रहे ना, हमारे मनुष्यों वाले संस्कार उभर रहे हैं ना। अब ये जो कुत्ता बिल्ली वगैरह, उनमें क्या हम मनुष्यों की तरह थोड़ी वो चलते हैं, हमारी तरह थोड़ी खाते हैं, वो तो पशुओं की तरह ही खाते हैं। अब परमात्मा ने उन संस्कारों को उबार दिया, उनको ही उनके आगे वही संस्कार ला दिए कि आपको ऐसा ही व्यवहार करना है। वो परमात्मा की व्यवस्था से होगा, हम नहीं कर सकते उसको, वो परमात्मा जैसी की व्यवस्था है यहाँ पर। मतलब जैसे कर्म करेंगे उन्हीं संस्कारों का ज्यादा वो रहेगा। हाँ, वो संस्कार तो वो बनेंगे ही, जैसे हम कर्म करेंगे। और संस्कारों के बारे में बहुत डिटेल में आपको नई पुस्तक जो है ना, बदल देंगे जीवन,
उसमें जरा थोड़ा सा शुरू के दूसरे तीसरे चौथे में दिया हुआ है कि संस्कार कैसे बनते हैं, उनको हम कैसे बदल सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं। पढ़ी आपने? नहीं, अभी पूरी नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी। पूरी नहीं, शुरू का पढ़ो, उसमें संस्कार बनते कैसे हैं उसमें आप देखना, फिर शंका होगी तो पूछना। तो 5 तरह से संस्कार बनने में हमारी सहायता होती है, ठीक है। तो हमें अपने संस्कारों को अच्छा करना है, तो उन 5 दृष्टि से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ जी शोभा जी। ये कहते हैं ना कुछ संस्कार पिछले लेके आते हैं। हाँ, तो जैसे लेके हाँ, हमें पता तो नहीं है ना हम पक्षी थे क्या नहीं है, पर वो हमारे संस्कार यहाँ पे उभरते हैं, जैसे भक्ति में हो गए या कोई अच्छा चाल चलन या जिसमें भी लगते हैं। तो ये हमारे पिछले संस्कार हैं या अब के हैं? नहीं, पीछे के। देखो, आप सिर्फ पशु पक्षियों के क्यों ले रहे हो? पिछले जन्मों में हम इंसान भी तो बने हैं ना। हाँ, तो भक्ति के संस्कार तो इंसानों के ही होंगे, वो इंसानों के ही होंगे, पशु पक्षियों से नहीं आएंगे, ठीक है। वो संस्कार सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हमने जो कुछ किया है उसके संस्कार परमात्मा उबारते हैं। भक्ति वगैरह जो आती है वो तो मेरे को तो लगता है कि एकदम इमीडिएट, इससे एकदम पहले जन्म में इंसान ही होंगे तभी ये भक्ति आती है, ठीक है। एक से। हाँ जी, हाँ जी शशि जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या है उस सूत्र में, क्या है? जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कार्यो एक रूपत्वा। स्मृति और संस्कार इन दोनों की एक रूपता को उभारते हैं। जिस जिस योनि में जो संस्कार और स्मृति चाहिए वो परमात्मा उभारते हैं। अब मनुष्य योनि, अब कर्मों के अनुसार परमात्मा ने हमको मनुष्य योनि दे दी, ठीक है। अब वो मनुष्यों वाले संस्कारों को परमात्मा ने उबारा है, पशु पक्षियों वाले सुला दिए, उनको दबा दिया। अभी जैसे हम कंप्यूटर में और आप मोबाइल का यूज करते हो तो ऐप वही निकालते हो ना जो आपको चाहिए। गूगल मीट अभी आपको चाहिए था तभी आपने निकाली। इससे पहले जब किसी को कॉल करते हो तब गूगल मीट का प्रयोग होता है, वो सोया रहता है ना उस टाइम, है शोभा जी? हाँ जी, जो चीज निकालनी होती है वही निकालती है। वही हम निकालते हैं, वही उभर आती है, वही दूसरी दब जाती हैं। उस टाइम हम कहते हैं कैमरा नहीं है क्या हमारे में, हम तो गूगल मीट वो बात कर रहे हैं तो कैमरा कहाँ गया? वो वहीं पर पड़ा रहता है और सोया रहता है, वो इनएक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा, वो हमारे बस में नहीं है, हमें पता नहीं हमारे कौन से संस्कार, हम कैसे उनको उबारे, वो परमात्मा की व्यवस्था से ही ये सब परमात्मा ही करता है। कोई जैसे जमते ही छोटा सा बच्चा होता है, भक्ति भाव वाले वो करता है, बातें करता है या वो करते हैं, हम कहते हैं इसके पीछे संस्कार है। ये इसीलिए संस्कारों का बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। हम कर्म करें, कैसे भी करें, अच्छे बहुत करने पर हमारे संस्कार गलत हैं अगर, इस चीज पर हमारी पहले बहुत चर्चा हुई है कि अच्छे कर्म करते हुए भी हमारे गलत संस्कार हो सकते हैं। हम अंदर किसी को जिद की भावना से भी कर सकते हैं, उसको मैं करके दिखाऊंगा कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, ऐसे सोच के भी हम कर्म कर सकते हैं और वो संस्कार क्या पड़ेगा? किसी को दुख, वो जिद की भावना से वो गलत संस्कार पड़ जाएगा ना। तो इसलिए हमें कर्म करते हुए संस्कारों पर अधिक ध्यान देना है। अगर संभव हो तो मेरी जो नई किताब है ना, अगर मतलब जब मिल सके किसी को तो उसको पढ़ लोगे एक बार, अच्छी तरह पता चलेंगे हमें कैसे संस्कार पड़ते हैं। उनके प्रति हमें बड़ा सावधान रहना है और उनको फिर हम अपने संस्कारों को सुधारें। ठीक है जी, चलो जी, बहुत देर हो गई तो करते हैं अब आगे ध्यान।